क्या है जी। औरत इतनी बड़ी है अपने कद में और अपने पैकर में, उसकी कीमत कोई नहीं। और जब वो बिक जाती है खुदा की कसम उसकी टके की कीमत भी नहीं। वाओ, वेरी डीप। ये एक समझने वाली बातें आप लोगों को खिलाफ हो रही है, तुम समझो। नहीं, वो तो इतनी बिल्कुल खिलाफ नहीं कर रहे। आई थिंक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ की अच्छी औरत ही तो मेरा माशरा चला रही है और वो मेरा और आपका प्राइड है। बिल्कुल सही बात। को हयादार लड़की नजर आए, आंखें झुकाइए, इस तरह इज्जत कीजिए जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। बहुत डॉक्टर नीजा जी, मुझे ये बताओ कि आपके होने वाले उन्हों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटीज जिसका होना बहुत जरूरी है। हैंडसम हो, अच्छा, हैंडसम हो, बहुत ज्यादा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, अच्छा विटी भी हो, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल हो। सामना तो मेरी बीवी में ना कभी भी आना कर दी। देखो मैं आपको बताऊं, ये मैटर करता है कि जिस मर्द से आप शादी करती हैं उसके अंदर मर्द हो। तो प्यारे अफजल में मेरा एक डायलॉग था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। अरे तो वो जब अंदर से लाल होता है ना, वो जब मर्द होता है फिर आपके लिए सब कुछ ले आता है वो। अरे वाह, खूबसूरत बात। कुड़िए खलील साहब दी इस गल समझ आ कि लाल दवाना ते अच्छा खामद इस मुआशरे च लभना बड़ी मुश्किल गल है। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਫੀਨਾ ਖਾਮਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी डॉक्टर नीजा, आप कुछ पूछना चाह रही थी खलील साहब जी से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा मर्द फिर कैसे मिलता है, मतलब उसकी क्या पहचान सही बात होती है, है? क्या पहचान है? क्या कैसे पहचान हम होती मर्द है? के हाँ। बच्चे को कैसे कैसे ढूंढे? इतनी अच्छी हो जाइए हम्म। आपको अच्छा मर्द मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाता खलील है। साहब, वैसे मर्दों के हजूम में मर्द का बच्चा तलाश कैसे करें? क्या टिप्स देंगे आप हमें? मैं आपको बता देता हूँ। जी। जिस मर्द को औरत की कमाई खाने का शौक हो वो प्राइमा फिसाई मर्द नहीं होता। ठीक है, घर चलाने में औरत का पैसा मैं बिलीव ही नहीं करता। वो चाहे शी इज अ वर्किंग वूमन, ठीक है, शी शुड बी यूजिंग हर मनी फॉर हरसेल्फ। शी शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू रन द हाउस until and unless the मर्द is a paralyzed guy। ओके, मर्द औरत की नान नफके की जिम्मेदारी सरासर मर्द की है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको ढूंढने ना निकले सड़कों के ऊपर, ठीक है, ये सड़कों पर नहीं मिलता है। खुद आपके पास आएंगे। ओ यार एक देखिए, पहले तो हमने मोहब्बत को समझने में बड़ी गलतियां करती हैं। ये जो है ना, ही शुड बी हैंडसम, अब ये हैंडसम डिफाइन करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। वो आप शक्लों से मोहब्बत शुरू करते हैं तो शक्लें, वो एक अच्छी शक्ल फिर कईयों को पसंद आ जाती है, फिर उसने तय करना होता है कि मैनू केड़ी पसंद है। सही बात है। तो आप व्हेन यू हैव अ चॉइस, दे हैव द, यू जस्ट प्रे ही शुड बी अ मैन, अ गुड मैन। हाँ, अल्लाह के फजल से सब अच्छी शक्लें हैं, आपकी चॉइसेस है, उसमें कुछ आपने डेफिनेशन रखी होगी हैंडसम की, बट याद रखिएगा जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। वाह वाह। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਰਤੁਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि वो भी इंज दी हो। अच्छा डॉक्टर नीजा, आपने कहा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो? क्या उसके पास घर हो, गाड़ी हो? हाउ वुड यू डिफाइन फाइनेंशियली? 6 साल बाद ना रहा फाइनेंशियल स्टेबल, तो फिर यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि so कितना this is not a pertinent demand, make him financially sound। वो जब आएगा give him power। बीवी बहुत बड़ी पावर होती है। अरे वाह। मैं 10 रुपए रोज लेता था जब मेरी शादी हुई, वो चवन्नियाँ जमा करके एक रुमाल में रखती थी। मैं आई वाज इन बीकॉम पार्ट 1 व्हेन आई गॉट मैरिड। वो वही चवन्नियों वाली है, समझो, शी मेड खलीलुर रहमान। वाह, वो तो क्रेडिट आपकी बीवी को भी जाता है आज, अब जो कुछ भी हैं। आप याद रखिए, मैं आपको अभी मैं आई हैव बीन डिस्कसिंग, अगर ये पॉलिटिकल सिनेरियो ना आ जाता तो आई वाज वेरी मच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक गलत नोशन के साथ हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। एक फिक्रा बहुत बचपन से सिखाया गया कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ऑनेस्टी से पालती है। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द को मोहब्बत होती है या जिसके साथ उसकी शादी होती है और उसको पसंद करता है वो।
वरना कोई दुनिया की औरत उसकी तरबियत नहीं कर सकती। माँ तो उसको समझाती, डराती, रोकती, टोकती, और वो तरबियत नहीं होती। वरना तो जेलर भी फिर कैदियों की तरबियत कर रहे होते। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तुम ये कर लोगे तो ये दे दूंगी, ये मिल जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, अब्बा से पिटवाऊंगी। ये तरबियत नहीं है। अगर ये माँ तरबियत करती तो हमारे मुल्क में इतनी करप्शन ना होती। ये जब माँ अगर तरबियत करती, आप बैठ के सोचिए, तो मेरे मुल्क में इतनी करप्शन होती? सही बात है, नहीं ये होता। तरबियत वो औरत करती है जिसने वो पैसा इस्तेमाल करना है। वो अगर दरवाजे पर खड़ा करके पूछे ना, इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो? जितने भी मर्द करप्शन करते हैं उनकी बीवियां इस चीज ओ को यस, encourage दे आर करती पार्ट। हैं। याद रखिएगा, वो उनकी अकम्प्लिस है बीच में, वरना मर्द की जरूरत नहीं है कि मर्द को करप्शन पर माइल ही औरत करती है, और औरत ही रोक देती है। वो बड़ी औरतें हैं, वो चलाती है माशरा मेरा, और उनकी वजह से बचा हुआ है आपका ये करप्ट मुल्क आज अभी तक। मर्द औरत को बहुत ठीक से मालूम होता है कि मर्द मेरा कितनी सैलरी है उसकी, या इसकी एवरेज आमदनी कितनी है। उस दिन जब वो ग्रेटर देन दैट लेके आए ना, वो उठा के यूं फेंके, ये नहीं चाहिए। दैट माई वाइफ डिड। Really? एक दिन मैं ताश खेल के को 2200, मेरे बच्चे को 35-36 घंटे से भूखे थे उस वक्त, मैं ताश के 2200 रुपए कमा के लाया। सर उसने नहीं लिए, हम भूखे रहे अगली रात में। सुबह एक दोस्त आया, 200 रुपया दे गया, उससे हमने घर चलाया। लेकिन दैट मेड माई लाइफ। हलाल खा के सुकून से सोने का मजा तो लेना सीखिए। उन्होंने पूछो कदों कॉमेडी सीरियल